नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं डी-मार्ट के बिज़नेस के बारे में बात करूँगा, उनका Q2 का रिज़ल्ट आ गया है। तो डी-मार्ट वही जैसे विशाल मेगा मार्ट का बिज़नेस है, ये एफएमसीजी, अपैरल्स हो गए हैं और दूसरे जो होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स हो गए, उन सबकी रिटेलिंग करते हैं अपनी स्टोर लगा के। तो डी-मार्ट का जो Q2 का रिज़ल्ट आया है, आप देखेंगे तो उसमें इनका जो रेवेन्यू है, उसमें 15% के अराउंड ग्रोथ आई है और इनका पैट जो है, उसमें अराउंड 4% की ग्रोथ आई है, लास्ट ईयर के Q2 से जब आप कंपेयर करेंगे। तो देखिए 15% का जो ग्रोथ है वो एक तो काफ़ी ख़राब ग्रोथ है क्योंकि पास्ट में कुछ क्वार्टर्स पहले, कुछ क्या कई क्वार्टर्स पहले डीमार्ट अराउंड 30-40%, 30-35% के रेंज में, 25 से 35% के रेंज में अराउंड इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा था। तो उस टाइम मार्केट इसको काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन भी दे रहा था और डीमार्ट का वैल्यूएशन पी मल्टीपल आप देखेंगे तो एक टाइम पे 200 के आसपास पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे बिज़नेस इनका जो उसमें ग्रोथ है वो स्लो डाउन आता गया, तो इनका पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होता गया। पहले तो स्टॉक प्राइस क्रैश हुआ, अराउंड 6000 के ऊपर चला गया था स्टॉक प्राइस, वो काफ़ी तेज़ी से क्रैश हुआ। वहाँ से पी मल्टीपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर उसके बाद लगातार स्टॉक प्राइस एक रेंज में घूमता रह गया, 4500 के आसपास के रेंज में स्टॉक लगातार घूमता रह गया, जिससे क्या हुआ कि जैसे-जैसे ईपीएस ग्रो होता गया थोड़ा-थोड़ा करके, वैसे-वैसे इसका पी मल्टीपल और नीचे आता गया और अभी ऑलमोस्ट 100 के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो 15% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, 4% का इनका जो प्राइस ग्रोथ आया है, ये अभी भी इनके जो 100 का पी मल्टीपल है, इसको जस्टिफाइड नहीं करता है। तो ये जो 100 का पी मल्टीपल मार्केट अभी इसको दे रहा है, इतने पी मल्टीपल के लिए अराउंड 40-50% का रेवेन्यू ग्रोथ आना चाहिए था। अगर कोई प्लेयर उतना रेवेन्यू ग्रोथ ले आता है, तो आप उसको जस्टिफाइड कर सकते हैं। तो स्टॉक प्राइस जो है डी-मार्ट का वो यहाँ से नीचे आने की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि काफ़ी फंड हाउसेस की इसमें होल्डिंग है, अच्छी खासी एफआईआईज़ की होल्डिंग है, तो उस वजह से उतना सेलिंग प्रेशर तो नहीं आ पाएगा। बट स्टॉक प्राइस यहाँ से आगे चलेगा भी नहीं, वो अभी और वेट करेगा जब तक कि उसका पी मल्टीपल काफ़ी एक जस्टिफाइड लेवल पे ना आ जाए, जिस लेवल का ये डी-मार्ट ग्रोथ लेके आ रहा है। और इन्वेस्टर्स को भी अब ये बात धीरे-धीरे समझ में आ रही है। अगर आप देखेंगे इनके जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर डीमार्ट में अभी हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। 3-4 क्वार्टर पीछे जितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर थे, उससे लगातार वो क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स वो घटते जा रहे हैं। तो ये अब मतलब उनका भी पेशेंस लेवल जवाब दे गया है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए थे इसमें, उनका भी पेशेंस अब धीरे-धीरे जवाब दे रहा है। ठीक यही हाल एशियन पेंट्स में भी हुआ था, जैसे कि वो भी 100 ऊपर पी मल्टीपल पर ट्रेड करता था, अभी अराउंड 50-55 के अराउंड पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है। उसका भी स्टॉक पिछले 3 साल के आसपास से कोई रिटर्न दिया नहीं, बल्कि नेगेटिव रिटर्न दिया। उसमें भी यही है कि ग्रोथ चला गया, तो जो उसको मार्केट है पी मल्टीपल दे रहा था, वो पहले तो एक बार तो स्टॉक प्राइस क्रैश होता है, तो वहाँ से पी मल्टीपल थोड़ा एडजस्ट होता है और उसके बाद फिर स्टॉक प्राइस एक रेंज में ही रुका रहता है जब तक कि उसका ईपीएस ग्रो करके थोड़ा ऊपर ना आ जाए और पी मल्टीपल और नीचे ना आ जाए, एडजस्ट हो जाए। तो डी-मार्ट के बिज़नेस में आप देखोगे एक तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, 15% का रेवेन्यू ग्रोथ आया। ऊपर से इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है, उसमें से जो इनका लो मार्जिन वाला बिज़नेस है, एफएमसीजी जिसमें कि ज़्यादा मार्जिन नहीं बनता है, उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ता जा रहा है। जो हाई मार्जिन बिज़नेस है इनका अपैरल्स और दूसरे जो होम इम्प्रूवमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इनका मार्जिन नीचे आता जा रहा है। तो ये किसी भी बिज़नेस के लिए पॉजिटिव नहीं होता है कि जो उसका हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू शेयर कम होता जाए, जो उसका लो मार्जिन वाला सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ता जाए। ये बिज़नेस के लिए पूरी तरीके से नेगेटिव होता है, क्योंकि इससे ओवरऑल मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है और यही वजह है कि रेवेन्यू ग्रोथ तो 15% रहा, बट पैट ग्रोथ अराउंड 4-5% का रहा। और डीमार्ट ने पूरे Q1 और Q2 मतलब पूरे H1 में अराउंड 17 स्टोर ऐड किए हैं और इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अब 432 हो गया है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये विशाल मेगा मार्ट से पिछड़ता चला जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा स्टोर्स लगा नहीं पा रहा है। और विशाल मेगा मार्ट क्या है को काफ़ी तेज़ी से स्टोर्स लगा रहा है, हर साल अराउंड 100-120 के रेंज में अपने स्टोर्स ऐड कर रहा है और उसके पास 600 के आसपास उसके स्टोर्स भी हो गए हैं। तो वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में जल्दी से अपनी प्रेजेंस बना रहा है और मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो आने वाले टाइम में डीमार्ट के लिए और भी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि होगा क्या कि जिन मार्केट्स में ये नए मार्केट्स में डीमार्ट जाने की कोशिश करेगा, विशाल मेगा मार्ट वहाँ से पहले से प्रेजेंट होगा और एक मार्केट शेयर पकड़ के बैठा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे बिज़नेस है जो कि जिनका जो लो मार्जिन वाला सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ता जा रहा है और हाई मार्जिन वाला जो सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू शेयर घटता जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से बिज़नेस के लिए एक नेगेटिव है। एक तो सबसे पहले तो जो सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, उसमें काफ़ी धीमापन है, वो तो सबसे बिग नेगेटिव है। उसके बाद से मार्जिन में भी प्रेशर आता जा रहा है, वो ऊपर से और नेगेटिव हो गया।
तो ऐसे बिजनेसेस में आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इस वीडियो के आधार पे अपना कोई बाइंग या सेलिंग जो है डिसीजन नहीं बनाएँगे। उसके लिए आप अपना खुद का डिसीजन लेंगे, आप या आप कोई एडवाइज़र होगा, स्टॉक एडवाइज़र, उससे आप कंसल्ट करेंगे। उसके बाद ये डिसीजन लेंगे कि इसको बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती है।